Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Parthasharthi Radha Parthasharthi Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Sitaram Lakshman Hanuman Sitaram Lakshman Hanuman Jaya Jaya Prabhupada 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 Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक जगच्चार्य अष्टोत्तर श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार श्रील हरदास ठाकुर की जय All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Varanga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 17 यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते
यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। शब्दार्थ। यस्य जिसके, न नहीं, अहंकृत मिथ्या अहंकार का, भाव स्वभाव, बुद्धि बुद्धि, यस्य जिसकी, न कभी नहीं, लिप्यते आसक्त होता है, हत्वा मारकर, अपि भी, सह वह, ईमान इस, लोकान संसार को, न कभी नहीं, हंति मारता है, न कभी नहीं, निबध्यते बद्ध होता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता है, न ही वह अपने कर्मों से बंधता है या बंधा होता है। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देशन पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, न ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जाता। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सहग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा, प्रभु जी कृपा करें ताकि हम इस श्लोक के ऊपर कुछ बोल पाए। कृपा। प्रभु जी ने एक साथ इतना कृपा करके रख दिया कि हम उनको लाइफ टाइम यूज करते रहेंगे। तो ये बहुत ही विशेष श्लोक है। इस श्लोक से हम देखते हैं कि वास्तविकता में भगवान के अनुसार चलने का क्या लाभ है, और अगर हम अपने अहंकार को आधार बना के अगर कार्य करें तो उसका क्या परिणाम होगा। तो ये बहुत, इस श्लोक को समझने के लिए हम जस्ट पिछले श्लोक में जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी संबंध है और प्रभु जी ने भी अपने पुस्तक में इनको अच्छी तरह से बताया है कि इससे पिछले श्लोक को अगर हम देखें, इसमें बताते हैं अतएव, जस्ट ये 17वां है, 16वां में अगर हम देखें कि अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी भी कार्य के लिए जो है ये 5 कारण होते हैं, जो कि जस्ट इससे पिछले श्लोक में 14वें में बताया गया है। कर्म का स्थान जो कि शरीर है, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। ये किसी भी कार्य के सफलता या असफलता के पीछे ये 5 कारण होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि परंतु यदि कोई इन 5 कारणों को नहीं जानता या फिर उनको नहीं मानता है और अपने को ही कर्ता मानता है, तो वो क्या है, वह बुद्धिमान नहीं है ना। तो जो इस समानतया हम बद्ध जीवों की स्थिति है कि हम अपने को ही कर्ता मानते हैं, और ये अहंकार की भावना इतनी प्रबल होती है कि इससे ऊपर उठना असंभव सा है। अगर कोई शुद्ध भक्ति कृपा प्राप्त ना करे, भगवान का शरण ना ले, तो इस संसार में जो है सबसे कठोर बताया गया है। वैसे सामान्यतः हीरा को माना जाता है सबसे कठोर, सबसे हार्ड, लेकिन अहंकार को उससे भी ज़्यादा कठोर माना गया है और उससे भी ज़्यादा ये दुष्कर है इसको चूर चूर करना या फिर इसको ध्वस्त करना, अगर किसी शुद्ध भक्त की कृपा ना हो, भगवत भक्त की कृपा ना हो, तो ये अहंकार इतना भयानक है। तो जो व्यक्ति इस अहंकार से ग्रसित है उसको यहाँ पे क्या बताया गया कि वह बुद्धिमान नहीं है। तो अगर कोई अहंकार से ग्रसित ना हो तो उनका क्या लक्षण है या फिर उनका क्या कार्य है या फिर उनकी स्थिति क्या है। तो भगवान इसके लिए फिर ये अगला श्लोक बता रहे हैं कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी मारता नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तरफ तो अगर कोई इस मिथ्या अहंकार से ग्रसित हो तो उनकी स्थिति जो है वो बहुत ही लेस इंटेलिजेंट बताया गया यहाँ पे, लेकिन वहीं पे अगर कोई इस अहंकार से ग्रसित ना हो और वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता हो, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसा किसी भी तरह का कार्य करे तो वो उस कार्य में बंधेगा नहीं, और इस तरह से जो है उनकी स्थिति क्या है वो बहुत ही उच्च बताई गई है। तो यहाँ पे वास्तविकता में भक्तों की स्थिति के बारे में बताया गया है कि एक शरणागत भक्त जो होते हैं वो उनकी स्थिति यही होती है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। तो और प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। तो हम अपने जो है एक
श्री पुस्तक श्री भगवान ने कहा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा आधार है किसी प्रवचन का, हम उस पुस्तक से प्रयास करेंगे उन्हीं के आधार से चर्चा करने का। तो जिस तरह से हमने अभी बताया कि यहाँ पे सबसे पहले पिछले श्लोक से इसका इस तरह से संबंध है। अब आगे इस श्लोक के को 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो पहली लाइन को 2 भागों में, फिर दूसरी लाइन को 2 भागों में। तो पहला लाइन जो है यस्य नाहंकृतो भावो, कि जो जो कि मिथ्या अहंकार का भावना जिनके अंदर नहीं है, जिसके अंदर भाव है कि मैंने नहीं किया है, मतलब मैं करता नहीं हूं, तो उनकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, इस पर्टिकुलरली जो प्रारंभ के कुछ 3 लाइन है इसके बारे में बताते हैं कि जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप था उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो है जीव के अंदर व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता से होता है। तो हम देखते कि पूरा भौतिक संसार जो है ये हमारी आवश्यकताएं इतनी कम है, परंतु ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के नाम पे जो है कितना बड़ा बड़ा जो है उग्र कर्म हो रहे हैं, बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज खड़े किए जा रहे हैं, ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के नाम पे कि ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना, समाज का। तो उनको लगता है कि जो अभी प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है ये बहुत कम है, तो हम अपने प्रयास से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे और इतने बड़े बड़े उग्र कर्म करेंगे, तो इससे काफ़ी और ज़्यादा उत्पादन होगा। तो फिर हमारा तब वास्तविकता हम अपने जो व्यक्तिगत दायित्व का निर्वाह कर पाएंगे, या फिर जो है इस तरह से जो है हम अपने समाज का, परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये क्या है, ये मिथ्या अहंकार के कारण है या फिर ईश्वर विहीनता के कारण है। तो इसको बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे, उनको लगेगा कि ये कैसे है, अगर हम इस तरह से जो है केवल अपने बलबूते पे हम कार्य नहीं करेंगे फिर तो हम जो है पीछे हो जाएंगे या फिर हमारा जो है प्रगति रुक जाएगा। परंतु प्रभुपाद जी बता रहे कि कृष्ण भावना मृत के अभाव के कारण लोग जो हैं वो सो कॉल्ड अपना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करते हैं और फिर उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आदमी फंस के यहाँ पे रह जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभुपाद जी के बारे में बताया गया कि प्रभुपाद जी जो हैं उनके अंदर जो है हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी इतने बड़े बड़े कार्य किए। जब प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे थे अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए, तो उसमें प्रारंभ में प्रभुपाद जी को बहुत सारी असफलताएं प्राप्त हुई, लेकिन प्रभुपाद जी उससे भी विचलित नहीं हुए। और फिर एक समय आया जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ पे कृष्ण की कृपा से प्रभुपाद जी को इतनी सफलता प्राप्त होती है कि कोई उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि मैं केवल 40 रुपीज़ लेके गया था और आज जो है देखो केवल उस 40 रुपीज़, अगर आर्थिक रूप से मेरे पास केवल 40 रुपये थे, लेकिन आज करोड़ों की जो है संपत्ति है इस्कॉन के पास या हमारे संस्था में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें कि इतने कम समय में कोई इतना ज़्यादा जो है मुनाफा कमा सके। लेकिन प्रभुपाद जी इससे वो अपने को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रभुपाद जी कृष्ण को क्रेडिट दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को क्रेडिट दे रहे हैं कि उनकी भविष्यवाणी थी, उनकी इच्छा थी, इसलिए मैं जस्ट एक निमित्त बना। तो उसके कारण से जो है यहाँ पे मैं तो केवल चैतन्य का संदेश दे रहा हूँ, मैं तो चैतन्य के संदेश को केवल दोहरा रहा हूँ, शेष कार्य तो श्री चैतन्य के संदेश के द्वारा हो रहा है। श्री प्रभुपाद जानते थे कि उनके हृदय में कृष्ण ही ऐसी बुद्धि प्रदान कर रहे हैं कि वे प्रभावशाली ढंग से श्री चैतन्य का संदेश दे रहे हैं, तथा श्री प्रभुपाद यह भी जानते थे कि वे जिन लोगों को श्री चैतन्य का संदेश दे रहे हैं उनके हृदय में श्री कृष्ण चैतन्य के संदेश बैठ रहे हैं। तो
हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी के अंदर जो है रंच मात्र भी इसका अहंकार नहीं आया कि मैंने इतना बड़ा कार्य किया है। इसलिए जब प्रभुपाद जी जलदूत में जब जा भी रहे थे तो वहाँ पे प्रभुपाद जी जो भजन लिख रहे हैं उस भजन में भी प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि कृष्ण आप अगर चाहेंगे तो आप जैसा मुझे नचाना चाहें वैसा नचाइए, क्योंकि वो लोग कैसे मेरे वाणी को समझ पाएंगे ये तो मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप मेरे वाणी में वो शक्ति देंगे तो ये उनके कानों तक जाएगा और वो समझ पाएंगे आपके संदेश को, तो ये बस ये आपके हाथ में है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि शुद्ध भक्त की स्थिति कितनी दिव्य होती है कि वो इतने बड़े बड़े कार्य करके भी जो है वो उससे पूर्णतया वो अप्रभावित रहते हैं इनके जो अहंकार से। तो इसमें और एक प्रसंग मुझे याद आता है कि जब जुहू मंदिर का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी, विशेष करके वो जो प्रॉपर्टी को खरीदने में। तो उसमें जो है मिस्टर नायर जो है वो बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे थे। तो बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई, फिर भी उनकी पत्नी भी जो है वो भी बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रही थी। तो प्रभुपाद जी उस टाइम में लंदन में होते हैं, तो यहाँ से प्रभुपाद जी को लेटर जाता है गिरिराज स्वामी महाराज का कि आप जो है जुहू आइए, अन्यथा ये अब असंभव लग रहा है, ये अब नहीं हो सकता है, ये जो है ये प्रॉपर्टी अब इस्कॉन को नहीं मिल सकता है। मतलब बहुत क्रिटिकल था। उनके लॉयर का भी एक तरह से लेटर गया था प्रभुपाद जी को कि आपको आना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी आते हैं, तो उस समय में जो उनकी पत्नी है वो मिलने से इनकार तो नहीं करती बट टाल रही होती है कि हाँ मिलेंगे मिलेंगे। तो बीच में एक डिवोटी टाइप के ही होते हैं जो इस्कॉन के फेवर में थे, वो मेडिएट कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि उनको मिलाना प्रभुपाद जी से। वो जान रहे थे कि अगर एक बार वो प्रभुपाद से फेस टू फेस मिल लेगी तो उससे जो है काफ़ी समाधान हो जाएगा, परंतु वो किसी कारण से मिल नहीं रही थी। तो एक बार लेकिन ऐसा हुआ कि मीटिंग का टाइम फिक्स हुआ, तो वो आती हैं प्रभुपाद से मिलने के लिए। प्रभुपाद जी उस समय में कोई प्रवचन दे रहे थे, तो फिर प्रभुपाद जी को पता चला कि वो आई है। तो प्रभुपाद जी गए हैं वहाँ पे, उनसे थोड़ी देर के लिए मिले, 10-15 मिनट के लिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि ऐसा ऐसा है, आप जो है इस मामले को समाधान कीजिए। तो ये कह के प्रभुपाद जी फिर से अपने लेक्चर में चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से प्रभुपाद, जब लेक्चर खत्म हो गया, लगभग लेट हो गया, नाइट 10-11 के करीब बच गया, तो प्रभुपाद जी को पता चला कि वो लेडी अभी भी बैठी हुई है। तो फिर से प्रभुपाद जी गए उनसे देखने के लिए। तो फिर वो जब दोबारा जाते हैं तो प्रभुपाद जी को देख के वो रोने लगती है और प्रभुपाद जी से वो क्षमा मांगने लगती है कि आप क्षमा कीजिए मुझे, मैंने जो है इतना बड़ा अपराध किया है आप लोगों के प्रति। तो प्रभुपाद जी बोले कोई नहीं। प्रभुपाद जी तुरंत फिर जो है बोले कि ठीक है, आप जो है आप चिंता मत करो, आपका टेक केयर जो है हमारे भक्त करेंगे, और जो है इस तरह से उनको सांत्वना दिए। तो फिर बाद में फिर डेट फिक्स हुआ कि इस डेट को जो है पेपर पे साइन होगा और सारा कुछ होगा। तो प्रभुपाद जी का जो क्वार्टर है उसमें सारे लोग आके बैठते हैं, वकील भी होते हैं, सारे डिवोटी होते हैं, पूरा एकदम सन्नाटा होता है, और केवल साइन जो हो रहे हैं, बोल रहे हैं, पेपर जो पलट रहा है उसका ही आवाज़ आ रहा है, एकदम चारों तरफ सन्नाटा होता है। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय था जिसका इंतजार था भक्तों को कि अब समय आ गया, पेपर साइन हो रहा है। वो माता जी भी वहाँ पे बैठी है। तो जब हो गया तो फिर बहुत लेट हो गया रात, उस दिन सब कुछ होते होते। फिर उस दिन बहुत बड़ा फीस्ट का आयोजन हुआ था, तो सारे भक्तों ने बहुत फीस्ट मनाया। साइन हो गया जब, तो सारे नृत्य किए, कीर्तन किए। तो जब प्रभुपाद जी रात में बहुत लेट तक जब जाते हैं बेड पे सोने के लिए, तो जैसे बेड पे जाते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते इट वॉज गुड फाइट मतलब पूरा प्रकरण प्रभुपाद जी बोले कि। तो फिर जब अगले कुछ दिनों में प्रवचन होने वाला था तो लोग भक्तों को लगा कि प्रभुपाद जी जो है अपने इस इतना बड़ा जो सफलता मिला उसके बारे में बताएंगे, देखो कैसे हमने लड़ाई किया, कैसे हम लोग जीते। तो जब कुछ दिन बाद प्रवचन हुआ तो फिर प्रभुपाद जी उसमें बोलते हैं कि देखो कृष्णा कॉन्सियसनेस में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, कितना सब कुछ आसान है। सब भक्त सरप्राइज हो गए, ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। बोले देखो, तो फिर बोले कि देखो अभी इतना बड़ा जो है ये हमें जुहू का प्रॉपर्टी मिल गया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो भक्त सोच रहे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, इतना फाइट किए कुछ करना नहीं पड़ा। प्रभुपाद जी बोले देखो हमारे पास एक भी रुपया नहीं था, ये कहाँ से लक्ष्मी आ गया, ये कृष्ण की कृपा थी। और जो है ये नायर इतना बड़ा आदमी था, इससे फाइट करना तो हमारे लिए संभव ही नहीं था। हमारे पास क्या था, कोई ऐसा कोई हमारे पास पावर था नहीं। बट कृष्ण ने कैसे कृपा किया कि देखो खुद ही मर गया, उनकी पत्नी जो थी वो भी खुद ही मान गई, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा तो हम देखते कि एक भक्त का क्या भाव होता है
इतना उन्होंने फाइट किया। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो पूरा जीवन इसी को गाथा गाते रहता कि हमने ऐसे किया, ऐसे लेटर लिखा, ऐसे फाइट किया, ऐसे केस किया। प्रभुपाद जी बोला कुछ नहीं, हमने किया ही नहीं कुछ तो इससे मुझे बड़ा प्रेरणा मिला कि वास्तविकता में तो वही यहाँ पे प्रभु जी भी लिख रहे हैं कि जो है प्रभुपाद जी इतना बड़ा कार्य करने के बावजूद भी उनके अंदर एक रंच मात्र भी ये विचार नहीं आया कि मैंने इतना बड़ा कार्य किया है। फिर आगे बता रहे कि जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, तो दूसरा इस श्लोक का जो है दूसरा पंक्ति है कि बुद्धि यस्य न लिप्यते, अर्थात जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। यहाँ पर श्री कृष्ण बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बुद्धि जो है, तो स्पेशली यहाँ पे प्रभु जी लिख रहे हैं कि बुद्धि का जो है तात्पर्य में यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की बुद्धि लिप्त नहीं होती। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि जिसकी बुद्धि दूषित होती है वह अपने आप को ही कर्ता देखता है, जिसका अर्थ है कि इस विषय में एकमात्र बुद्धि ही एक ऐसा नेत्र है जिसके द्वारा व्यक्ति देख सकता है कि वह कर्ता है अथवा कर्ता नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की बुद्धि इतनी शुद्ध होती है कि वह कभी भी इस विचार में लिप्त नहीं होता कि वह कुछ भी बड़ा कार्य कर रहा है। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि उनका जो है बुद्धि वो कभी भी इस कार्य में लिप्त नहीं होता। यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, बंधी नहीं है का मतलब वो लिप्त नहीं होता है ना। तो लिप्त नहीं होता किस चीज में कि ये मैंने किया है या फिर ये मेरे द्वारा किया गया है। तो फिर यहाँ पे जो है श्री प्रभुपाद की बुद्धि लिप्त नहीं थी। तो इसके विषय में भी फिर प्रभुपाद जी की एक लीला के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि एक बार जो है श्री प्रभुपाद के एक शिष्य श्री त्रिविक्रम स्वामी ने कहा, श्री प्रभुपाद आपका यह हरे कृष्ण आंदोलन संपूर्ण विश्व में फैल रहा है तथा इस प्रकार आपका प्रभुत्व संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। उस समय श्री प्रभुपाद की बुद्धि पर इसका जरा भी प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तो केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यद्यपि अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है किंतु उसकी बुद्धि इस विचार से कभी भी लिप्त नहीं होती कि वह कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के उपकरण को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। तो जो कि ये जानता है कि वास्तविकता में ये कृष्ण द्वारा किया जा रहा है और मैं एक निमित्त मात्र हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भी आता है जिसको हम लोग सामान्यतः बार बार उच्चारण करते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरु दिन तारणम। कि जो है एक गूंगा व्यक्ति जो है वो प्रवचन कर सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरि, एक लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को पार कर सकता है ना। तो ये कृपा है। तो एक अगर भक्त कोई शरणागत भक्त हो तो उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ सकता है कोई सोच भी नहीं सकता भौतिक बुद्धि से। तो इसका अनुभव जो है इसको और इसका कई उदाहरण इस्कॉन में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि हम सामान्यतः देखते हैं कि जिनका पिछले कोई बैकग्राउंड नहीं रहा हो लेकिन जो जस्ट श्री प्रभुपाद जी के संपर्क में आए तो वो बड़े बड़े कथाकार बन गए, बड़े बड़े सन्यासी बने। तो उनका अपना व्यक्तिगत कोई योग्यता नहीं था लेकिन चूंकि जस्ट वो शरणागत थे और वो जिस डिग्री से शरणागत हुए वो उस डिग्री से इतने बड़े बड़े जो है सन्यासी, इतने बड़े बड़े आज जो है महाभागवत हम देख सकते हैं इस्कॉन में। तो ये श्रील प्रभुपाद ने इसको अपने जीवन में भी किया और प्रभुपाद जी ने यही अपने शिष्य के जीवन में भी उन्होंने जो है इसको अनुभव कराया अपने शिष्यों को और अपने भक्तों को। तो ये हम सब की कृपा है कि श्रील प्रभुपाद की इतनी बड़ी अनुकंपा हम पे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो है एक वास्तविकता में एक
जो है अहंकारी व्यक्ति का क्या लक्षण है, तो वहाँ पे बताते कि प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा व्याख्या कर रहे हैं कि जो है भौतिकवादी व्यक्ति है और एक भक्त है, तो बाहरी दृष्टि से दोनों हो सकता है कि एक ही तरह से दिखे। वो भी व्यक्ति, वो भी जॉब करने के लिए वो भी धन कमा रहा है, ये भी धन कमा रहा है, लेकिन दोनों का जो है आंतरिक भाव अलग है। जो भक्त होते हैं उनका भाव है कि ये भगवत कृपा से मैं कर पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है उनका ये होता है कि ये मैं ही कर रहा हूँ। तो हमें प्रभुपाद जी फिर आगे लिख रहे हैं कि जो भौतिकवादी लोग हैं उनको ये पता नहीं कि भगवान का एक नाम ऋषिकेश भी है, मतलब सारे इंद्रियों के स्वामी वही हैं। तो कृष्ण चाह रहे हैं, इसलिए उनका इंद्रिय कार्य कर रहा है, कृष्ण के द्वारा ही उनका इंद्रियों का संचालन हो रहा है। लेकिन भक्त को पता होता है कि ये जो इंद्रिय कार्य कर रहा है या फिर प्रकृति के द्वारा जो है सारे इंद्रियों का संयम होता है या फिर सारे इंद्रियों का नियंत्रण होता है। अब भक्त को लगता है कि ये मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन भक्त को पता है होता है कि ये सारे इंद्रियों का जो संचालन है ये प्रकृति के द्वारा और कृष्ण के द्वारा हो रहा है। तो फिर आगे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये इंद्रियों का वो भोग कर रहा है, तो इसलिए एक भ्रम उत्पन्न हो गया है उनको कि उनको लग रहा है ये मैं ही कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अहंकार से ग्रसित व्यक्ति जो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है वो अपने आप को धीरे धीरे कर्ता मानने लगता है। और ये इस संसार का सबसे बड़ा जो है कठिन कार्य है इसको जय करना, जो अहंकार को जय करना। इसके कारण ही इस संसार में हम बद्ध जीव जो है कई जन्मों से, लाखों करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं। फिर आगे बता रहे कि वह इन लोगों की हत्या करके भी हत्या नहीं करता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं हत्वा अपि स इमान लोकान न हंति, अर्थात वह इन लोगों की हत्या करके भी हत्या नहीं करता। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठते थे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देशन पर विचार नहीं किया था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे युद्ध नहीं करने की इच्छा भी अहंकार का एक द्योतक है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो इस बात को लेके जो है भागवत गीता के प्रथम अध्याय को जब पढ़ते हैं तो ज़्यादातर लोग जो भौतिकवादी लोग हैं वो अर्जुन के प्रति उनका बहुत सहानुभूति होता है। उनको लगता है कि कृष्ण जो है अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो जो है बड़ा अनैतिक है, या फिर जो है चूंकि अर्जुन तो कितना अच्छा विचार दे रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा लोगों की, तो ये तो बहुत अच्छा है। और कृष्ण उनको जो है युद्ध करा रहे हैं, तो ये तो गलत कार्य है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सांसारिक या लौकिक जो श्रद्धा है या फिर लौकिक जो कार्यकलाप है वो आध्यात्मिक दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं है, या फिर उस बुद्धि से कोई भगवान को नहीं समझ सकता है। कोई लौकिक दृष्टि से अगर भागवत गीता को समझना चाहे तो ये असंभव है। इसलिए कई लोग भागवत गीता को नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि भगवान जो है यहाँ पे युद्ध करा रहे हैं या फिर हत्या करवा रहे हैं या फिर लेकिन वास्तविकता में आध्यात्मिक कार्यकलाप को समझने के लिए इसलिए बोलते हैं कि भक्ति ही जो है भगवान के कार्यकलाप को या भक्ति को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का जो ये युद्ध नहीं करने की इच्छा है, चूंकि इसके पीछे जो है उनका एक उद्देश्य है कि युद्ध करके जो है युद्ध करने के बाद जो है क्या होगा, इससे मेरे स्वजन को दुख होगा, मेरे जो है अपने लोग जो हैं वो मारे जाएंगे, और जो है फिर मैं इसके बाद जो है किन के साथ ये राज्य भोगूंगा। तो इसमें सारा कुछ जो उनको मैं पे आधारित है, केंद्र में वो खुद को रख रहे हैं कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, या फिर जो है मेरे इस युद्ध को करने के बाद जो है अगर मैं जीत भी गया तो भी मुझे ज़्यादा लाभ नहीं होगा, मैं हार भी गया तब तो लाभ ही नहीं। मतलब सब कुछ को वो केंद्र में मैं रख के कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आध्यात्म तो इसलिए जो है इस चीज को मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से ये अच्छा विचार नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 11वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस कर्तव्य के भाव से युद्ध करो और जस्ट
चूंकि ये जो भी तुम्हारे सामने में योद्धा दिख रहे हैं, ये मेरे व्यवस्था से ऑलरेडी ये मारे जा चुके हैं, तो केवल तुम जो है एक निमित्त बनो। तो इस दृष्टि से भी हम देखते हैं यहाँ पे जो है अर्जुन के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो मैं स्वयं इन लोगों की हत्या करूंगा, यदि मैं युद्ध ना करूं तो इन लोगों की रक्षा हो जाएगी। मैं इतना नीच तथा बुरा नहीं बनना चाहता हूं कि मैं अपने कुटुंबों इन लोगों की हत्या करूं। यह अर्जुन का अहंकार था। वे अच्छे बने रहना चाहते थे, इसलिए वे अपने कुटुंब की हत्या जैसा बुरा कार्य नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ पर समझने की बात है कि हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कार्य भी करने के लिए तैयार होना चाहिए जो अन्यों की दृष्टि में बुरा हो। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, और इस सिद्धांत का हम देखते हैं सबसे बड़ा जो उदाहरण है गोपियां हैं, जो व्रज की गोपियां हैं। वो सांसारिक लौकिक दृष्टि से देखें तो वो जो है किसी की पत्नी थी, किसी की पुत्री थी, लेकिन उन्होंने जो सांसारिक लोक लज्जा को त्याग के वो सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पास गए, कृष्ण को शरणागत हुए। तो इस दृष्टि से जो है वो सांसारिक दृष्टि से देखें तो ये एक तरह से हे कार्य है या फिर निकृष्ट कार्य है, परंतु भगवत दृष्टि से देखें तो ये बहुत ऊंचा आदर्श है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपने घर परिवार लोक लज्जा सब कुछ को त्यागा। तो इसलिए गोपियां की स्थिति इतनी उच्च है, इतनी महान है। यदि श्री कृष्ण किसी कार्य को अच्छा समझते हैं तो वह कार्य अच्छा है, चाहे अन्यों की दृष्टि में वह कार्य कितना भी बुरा हो। तो यहाँ पे कृष्ण चाह रहे कि अर्जुन युद्ध करे, तो उनको युद्ध करना चाहिए, यही उनके लिए सबसे अच्छा कार्य है। यदि हम अन्यों की दृष्टि में या अपनी दृष्टि में अच्छे बनते हैं तो श्री कृष्ण की दृष्टि में बुरे बनते हैं। तो यदि हम ये सोचें कि दूसरा क्या समझेगा, दूसरा हमें कैसे समझेगा, फिर दूसरा हमें किस दृष्टि से देखेगा, तो फिर हम कृष्ण की दृष्टि या फिर कृष्ण को हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे तो तब तक जो हम वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन में हमारा जो है वास्तविक प्रगति नहीं होगा। तो ये हमारे लिए शिक्षा है, यदि वह कार्य श्री कृष्ण की दृष्टि में अच्छा है तो वही कार्य जो है करना है, ये भक्त का भाव होना चाहिए। और मेरी दृष्टि का श्री कृष्ण की दृष्टि से कोई तुलना ही नहीं है। कई बार हमें लगता है कि ये करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो भक्त का जो है वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदना, कि भक्त का जो दृष्टि है वो व्यवसाय आत्मिका होती है। क्यों? चूंकि उनका एक क्लियर होता है कि जो कृष्ण की दृष्टि है वही मेरी दृष्टि है। लेकिन जो असुरगण होते हैं वो क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें कोई वो उनको भेद नहीं कर पाते हैं वो। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसलिए भक्त का जो है वो बुद्धि स्थिर होता है, क्योंकि उनका ये क्लियर होता है कि जो कृष्ण की इच्छा है वही मेरी इच्छा है होनी चाहिए। इसलिए उनको क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें उनको कभी भी दुविधा नहीं होता है। श्री प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण बता रहे हैं जिस तरह से एक सैनिक का है। सैनिक जो है वो अपने उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार बहुत बड़ा जनसंहार भी कर सकता है, वो हजारों लाखों लोगों को मार सकता है। और बल्कि वो जितना ज्यादा लोगों को मारेगा उनको उतना ही ज्यादा जो है इसका रिवार्ड मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा उनको। लेकिन वही अगर अपनी इच्छा अनुसार या अपने आवश्यकता अनुसार वो एक व्यक्ति को भी मारता है तो उसके लिए उनको भारी पनिशमेंट या भारी जो है सजा भुगतनी पड़ेगी। तो अब जो है चौथा इस श्लोक का जो है चौथा जो पार्ट है वो है कि वह इन लोगों की हत्या करके भी नहीं बंधता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि हत्वा अपि स इमान लोकान न निबध्यते। इसका अर्थात वह इन लोगों की हत्या करके भी कर्म से नहीं बंधता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इन लोगों की हत्या करके केवल सोचता है कि उसने हत्या नहीं की है। नहीं, वह केवल सोचने की बात नहीं है, बल्कि सचमुच उसे हत्या करने का फल नहीं भोगना पड़ता। ये केवल ऐसा नहीं कि केवल मानसिक सोच ले कि हाँ मैंने हत्या किया और इसका फल मुझे नहीं प्राप्त होगा, लेकिन वास्तविकता में उसको इसका फल नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। यह केवल सोचने की बात नहीं है ना। इसलिए श्री कृष्ण ने यद्यपि पहले यह बात कही थी कि वह हत्या करके भी हत्या नहीं करता है, अब
वे इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं कि वह हत्या करके भी हत्या के फल से नहीं बंधता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बता रहे प्रभु जी की हत्या नहीं करने का अर्थ क्या है, या फिर हत्या करने का अर्थ क्या है ना। हत्या करने का एक दूसरा अर्थ ये भी है कि त्यागना। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि भक्त भी भक्ति में आने के लिए बहुत कुछ को त्यागते हैं, खास करके जो अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो यहाँ आने से पहले उनके घर पे बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है उनको, उनके घर का, परिवार का। तो एक तरह से वो उनको त्याग करके आते हैं, परंतु ये त्याग दिव्य त्याग है, क्योंकि इस त्याग के बदले जो है कृष्ण जो है उनके परिजनों को बहुत रिटर्न देते हैं, या फिर उनके बदले उनको बहुत कुछ देते हैं। और जो है एक दृष्टि से लगता है कि देखो एक जो है ब्रह्मचारी है, वो अपना घर छोड़ के आया है, परंतु उसके बदले अगर देखें तो उनके पेरेंट्स को भगवान जो है बहुत कुछ जो है कृपा करते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम यहाँ पे प्रभु जी बता रहे हैं कि श्री प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो है वो जो है कृष्ण को शरणागत होते हैं, और एक तरह से वो अपने पिता का भी त्याग कर देते हैं। लेकिन इस त्याग के कारण जो है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और इस त्याग के कारण भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा कि प्रहलाद मैं तुम्हारे जो हूँ 21 पुस्तकों जो 21 पीढ़ियों को जो है वो मतलब तुम्हारे उन 21 पीढ़ियों को मैं ऑलरेडी लिबरेट कर दिया हूँ, या वो निश्चित है कि मेरे धाम में आएंगे। क्यों? चूंकि जो है वो प्रहलाद महाराज वो कृष्ण को शरणागत थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यदि हम अपने कुटुंबों का त्याग कर देते हैं तो यह त्याग नहीं होता, बल्कि उसकी विशेष सुरक्षा होती है। भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय 10 में वर्णन आता है कि जिस समय प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की आशा को भंग करके श्री कृष्ण की शरण ली, श्री कृष्ण ने नरसिंह देव के रूप में हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया। उस समय नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज से कहा कि हे वत्स, तुमने मेरी शरण लेकर अपने संपूर्ण कुटुंबों का उद्धार किया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति अपने कुटुंब का त्याग करके भी वास्तव में रक्षा करता है। तो इस संसार में हम कई तरह से रक्षा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो है वास्तविक रक्षा क्या है कि अगर हम कृष्ण का शरण लेंगे तो उसी से हमारे जितने भी सगे संबंधी या हमारी जितनी जिम्मेवारी थी वो कृष्ण की जिम्मेवारी बन जाती है, और इस तरह से वास्तविकता में उनका सुरक्षा होता है। तो इसी प्रहलाद महाराज के प्रसंग में ही यहाँ पे हम देखते हैं, प्रहलाद महाराज ही बताते हैं कि एक श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है, उसमें बताते हैं कि है बालस स्नेह शरणम पितरो नरसिंहा, कि जो है प्रहलाद महाराज बताते हैं कि एक माता जो है वो अपने बच्चे की सुरक्षा नहीं कर सकता है, एक नाव जो है वो डूबते हुए व्यक्ति का सुरक्षा नहीं कर सकता है ना। लेकिन वास्तविकता में जो सुरक्षा कर सकता है लोग उनका शरण नहीं लेते हैं। तो हम अगर वास्तविकता में हम चाहते हैं इस संसार में शरण लेना या सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो सबसे सुरक्षित स्थान है वो भगवान का शरण। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का शरण लें, और जो है अपने अहंकारों से को त्याग करके भगवान के दिए हुए आदेश का पालन करें। तो यही वास्तविकता में हमारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा होगा। तो इस तात्पर्य में और श्लोक में हम देखते हैं यहाँ पे 3 मुख्य शिक्षाएं हैं। पहला है कि हु इज परफेक्ट एट एवरीथिंग एंड ही इज नेवर इन इल्यूजन, जो कि भगवान को शरणागत होते हैं, भगवान के आदेशानुसार कार्य करते हैं। तो वास्तविकता में वही जो है उन्हीं का कार्य क्या है वो सबसे संपूर्ण है, और जो है पर्सनल एक्टिविटीज और जो है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अहंकार के कारण आता है। व्यक्तिगत जो हमारी जिम्मेवारियां हैं या हमारे व्यक्तिगत कार्यकलाप हैं वो अहंकार से ग्रसित होते हैं, और कृष्ण भावना भावित में जो कार्य होते हैं वो सारे जो है कर्मफल से रहित होते हैं, और वास्तविकता में वही हमें इस संसार से मोक्ष दिला सकता है और कृष्ण का शरण दिला सकता है। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी इससे मैं आग्रह करता हूँ कि प्रभु जी इस विषय में कुछ बताएं।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है। तो पहले तो भगवान ने कहा कि यस्य नाहम कृतो भावो, जिसके अंदर मैंने किया है ये भाव नहीं है। तो ये तो बात है कि उसके अंदर ये भाव है कि मैंने नहीं किया, हाँ, और कृष्ण की कृपा से हुआ, ये भाव है। लेकिन फिर दूसरी बात भगवान कह रहे बुद्धिर यस्य न लिप्यते, कि जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है भाव है कि मैंने नहीं किया, लेकिन फिर कोई व्यक्ति अगर जो है उसको चढ़ाता है कि अरे आपने तो ही किया है, और आप तो इतने महान हैं, आप तो इतने हैं, आपका इतना प्रभाव है, आपने इतना जो है परिश्रम किया, इतना प्रयास किया, तो फिर वो सोचने लगता है, उसकी बुद्धि लिप्त हो जाती है। हाँ कह रहे हैं तो फिर ऐसा तो होगा। तो यहाँ प्रभुपाद के संबंध में हमने तो एक उदाहरण दिया त्रिविक्रम स्वामी का, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं कि प्रभुपाद को जो है उनके शिष्य लोग कई बार कहते थे कि प्रभुपाद आपका इतना बड़ा कार्य है, आपने इतना बड़ा प्रचार किया, पूरे विश्व में प्रचार किया। तो प्रभुपाद कभी कुछ जवाब देते थे, कभी कुछ और जवाब देते थे। तो कुछ ना कुछ इस प्रकार से जवाब देते थे कि उनकी बुद्धि जो है लिप्त नहीं होती थी, है ना। तो वो जो भाव है अहंकृत भाव, इससे बंधते नहीं थे, वो छूट जाते थे। तो अपने को छुड़ाने के लिए प्रभुपाद जो है कुछ ना कुछ अपना जो है वो युक्ति बना लेते थे। तो कभी उन्होंने यही कहा कि ये तो मेरे गुरु का आदेश था, मैंने जो प्रयास किया, और मेरे गुरु महाराज ने ही तुम लोगों को भेजा मेरे पास। तो प्रभुपाद ने फिर इस तरह से अपना बचाव कर लिया। प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने ही तुम लोगों को भेजा है मेरी सहायता के लिए, नहीं तो मैं क्या कर पाता। तो इस तरह से प्रभुपाद ने कहा। कभी प्रभुपाद ने ये उत्तर दिया कि मैंने तो चैतन्य का संदेश केवल दिया है और मैंने इसमें कुछ बदला नहीं है, मैंने कुछ जोड़ा नहीं है। तो ये कार्य हुआ है क्योंकि चैतन्य का जो संदेश है वो शुद्ध है। तो मैंने तो जो है केवल इतना ही कार्य किया है कि अपनी बात को जोड़ी नहीं है, कुछ निकाली नहीं है, यथावत दिया है। तो जैसे डॉक्टर होता है तो सही दवाई दे मरीज को, तो दवाई काम करती है, दवाई काम करती है। डॉक्टर का तो केवल इतने काम है कि सही दवाई दे। तो मैंने तो केवल इतना ही काम किया है कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश दिया है और लोग भक्त बन रहे हैं तो उसके द्वारा बन रहे हैं। तो प्रभुपाद ने अपना श्रेय नहीं लिया। तो प्रभुपाद अपना बचाव कर लेते थे, वो उनकी बुद्धि जो है लिप्त नहीं होती थी उसमें, है ना। तो प्रभुपाद ने इस तरह से फिर कभी कहा कि गुरु बनना बहुत आसान है, केवल शब्दों को दोहराना है। जो शब्द हैं तो हमें कुछ अपना जोड़ना ही नहीं है, जो कुछ भी है सब उसी प्रकार से है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद ने अपने को बचा लिया, है ना। और कभी प्रभुपाद ने ये भी कहा कि कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि पूरी दुनिया में उनके नाम का प्रचार होगा। तो उस भविष्यवाणी के द्वारा लोग बने हैं, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद ने कई प्रकार के उत्तर दिए। और प्रभुपाद कभी कृष्ण से भी प्रार्थना करते थे, कृष्ण से प्रार्थना करते थे और कहते थे कि मैंने आपको बुला तो लिया यहाँ इस पृथ्वी में, मैंने आपको आध्यात्मिक जगत से बुला लिया, अब आप ही इन म्लेच्छों को ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि ये लोग आपकी सेवा कर पाएं, है ना। तो भार डाल दिया, कृष्ण के ऊपर भार डाल दिया, है ना। और जब प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा तो उन्होंने फिर
कुछ चिंता नहीं की कि अब मेरे जाने पर अब क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा। जैसे राजा पुरंजन सोच रहे थे कि मेरे बिना कैसे होगा, मेरी पत्नी कैसे निर्वाह करेगी, मेरे बच्चे कैसे निर्वाह करेंगे। जैसे पानी का जहाज़ टूट जाए तो जहाज़ में बैठे यात्री सब डूब जाते हैं, अब मैं मर रहा हूँ तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे इन सब का जो है दुर्गति हो जाएगी, ये सब चिंता। तो प्रभुपाद ने ऐसी कोई चिंता नहीं, प्रभुपाद ने सब भार कृष्ण के ऊपर डाल दिया कि जो कुछ है सब आपका है और आप नहीं जो है कराया है, और आप ही करें और आप ही करेंगे, आप ही सब कुछ हैं। तो प्रभुपाद ने इस प्रकार से सब भार डाल दिया। लेकिन प्रभुपाद ने एक अंतिम जीवन के अंतिम समय में प्रार्थना की थी कि मेरी इच्छा है कि आपके मंदिरों में ठीक समय पर सब कार्यक्रम हो, ठीक समय पर मंदिर खोले, ठीक समय पर मंदिर बंद हो। जैसे अभी ठीक समय पर मंदिर बंद हो रहा है तो सब कार्य जो है ठीक समय पर हों, आपकी पूजा है, आपकी आरती तो बिल्कुल ठीक समय पर होता है ना। तो 4:30 बजे, ठीक 4:30 बजे जो है मंगल आरती होती है। बहुत मुश्किल है, दूसरे मंदिरों में बहुत मुश्किल है ना। तो हम लोग जब थे ब्रजमंडल परिक्रमा में तो शेष शाही मंदिर है जहाँ की वज्रनाभ ने स्थापित किया है। तो उसमें एक शिला पर ही जो है भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु बनाए गए हैं और उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ उसमें ब्रह्मा जी बनाए गए हैं। तो पूरा एक जो है पीस में मतलब पूरा बना हुआ है। तो वो शेष शाही वो स्थान है। तो वहाँ के जो पुजारी थे तो उन्होंने हम लोगों को ठहराया था, उसी मंदिर में ठहराया था। काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी जगह है। तो हम लोगों का तो था नियम कि ठीक 4:30 बजे मंगल आरती करनी है, तो उसके पहले ही स्नान करके और बिल्कुल तैयार होना है और 4:30 बजे शंख बजना है। तो मेन टेम्पल में हमारे जो गौर नेताई थे तो शंख बजाया और पूजा शुरू कर दी। कार्तिक का महीना था तो जाड़े के दिन भी थे तो जैसे शंख बजा तो वहाँ के पुजारी वहीं पर सो रहे थे। तो जैसे ही सो रहे थे तो उन्होंने बिना नहाए धोए तुरंत शंख बजाया अपना भी और पूजा करने लगे तो जब उन्होंने सोचा कि भाई ये लोग जो है शंख बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हम भी पूजा करें। तो जैसे ही बिस्तर से उठे, वहीं पर ही बिस्तर था, वहीं पर उठे, वहीं पर पूजा करना शुरू कर दिया उन्होंने भी तो कहने का मतलब यह है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इस्कॉन के जितने मंदिर वहाँ पर कितना मतलब सही समय पर सब कुछ हो रहा है। तो प्रभुपाद ने प्रार्थना की थी, है ना। तो प्रभुपाद की प्रार्थना से मतलब ये ऐसा कार्य हो रहा है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 100 करोड़ नाम का जो है जप किया था, केवल इसीलिए कि पूरी दुनिया में ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैले। तो उनके 100 करोड़ नाम से ही जो है फैल रहा है, लोग भक्त बन रहे हैं और जो है संदेश लोगों को मिल रहा है, लोगों का जीवन बदल रहा है। तो ये सब जो है मतलब भगवान की कृपा से और भगवान से प्रार्थना करते हैं, नाम की शक्ति से होता है ना। तो नाम में संपूर्ण शक्तियाँ हैं। तो हमें भी जो है नाम का जो है संदेश देना चाहिए, सबको नाम का प्रचार करना चाहिए। ये संकट तो कुछ भी नहीं है, कोरोना संकट तो कुछ भी नहीं है। भगवान के नाम की शक्ति से तो हम भवसागर को पार कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है, ये संकट तो कुछ भी नहीं है ना। तो वो नाम है ना, हम अगर सबको देते हैं तो लोग जो है इसको लें और ये हरे कृष्ण आंदोलन और फैले। तो कोरोना जैसे फैल रहा है पूरी दुनिया में, उस प्रकार से हरे कृष्ण आंदोलन भी फैले इस तरह से। तो पूरी संभावना है कि हरे कृष्ण आंदोलन फैलेगा। अगर दुनिया देखेगी कि हरे कृष्ण आंदोलन के जो भक्त हैं उनकी रक्षा हो रही है, तो हमें जो है ये नाम लेना चाहिए। और चिंता जितनी कर रहे हैं तो हम जो है उतनी प्रार्थना हम नाम से करें, क्यों ना करें। हम नाम से रक्षा की प्रार्थना करें तो नाम जो है हमारी रक्षा करे। और इस प्रकार से नाम की जो शक्ति है वो लोगों को पता चले। तो हम चाहते हैं कि हम अपने लिए प्रार्थना करें कि हमारी रक्षा हो,
है ना, और दूसरों को भी नाम दें, हैं, हमारी रक्षा हो रही है, तुम भी करो, तो हरे कृष्ण आंदोलन इस कारण से बहुत फैल सकता है, तेजी से फैल सकता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद